होता है, जागृत होता है, वो जाग जाता है और जाग करके वो काम कर लेता है जिस काम के लिए दुनिया में आया है। संसारिक रूप में जागते हैं। बचपन में जागते थे, कैसे जागते थे? एक आवाज आती थी फूकने की, कान में, छोटे होते थे ना, एक फूकने की आवाज आती थी, ऊं करके आवाज आती थी। बिस्तर से कूद के भाग के जाते सीधा गली में, कुछ गुब्बारे टंगे होते डंडे पे, कोई छोटे छोटे प्लास्टिक के टीवी टंगे होते थे, कोई फोन टंगे होते थे, कोई झुंझुना, कोई खिलौना, और बस घर वालों को इशारा करना और वो ले लेना और उसी से खेलना। फिर थोड़ी देर देखा, आवाज आती थी हरी भरी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। घर की बहनें माताएं उठ निकलती, जो जरूरत होती वो सब्जी खरीद लिया करते थे। उसके बाद सत्संगत, आवाज आती कपड़ा ले लो, 100 का 6 मीटर कपड़ा ले लो, 100 का 7 मीटर कपड़ा ले लो। फिर निकलते जरूरत के मुताबिक अपना सामान खरीद लेते। शाम होते होते तक तवे पर एक टन 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 की आवाज आती। सत्संगत जीव के स्वाद के अनुसार कोई भल्ले पापड़ी बनवाता, कोई गोलगप्पे बनवाता, कोई टिक्की बनवाता, ले लेते। हर इंसान खरीदार है, खरीदता है, जरूरत के अनुसार खरीदता है। सुबह से शाम तक गलियों में आवाजें लगती हैं। मानसी विहार में आज ये महात्मा आवाज लगाने आए हैं। कौन सी आवाज लगाने आए हैं? जो बचपन से हमारे कानों में, हमने सत्संगों में, कीर्तनों में गाई, राम नाम दे हीरे मोती, मैं बेचा पई गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली। बचपन में खरीद लिए वो टीवी, वो गुब्बारे, रोज खरीदते हैं हरी भरी सब्जी। अनेकों बार गली में बजाजी वाले से, साइकिल वाले से कपड़ा खरीदा, और न जाने कितना कुछ सुबह से शाम तक खरीदते हैं। और कुछ नहीं तो आजकल तो घर बैठे ऑनलाइन खरीदते हैं, बाजार जाने का भी झंझट खत्म। ये परमात्मा, ये सत्य, इसकी आवाज भी युगों युगों से लगाई गई है। आज नहीं, अभी महात्मा कह रहे थे ना, आज नहीं युग युग से, युगों युगों से ये आवाज लगी कि राम नाम दे हीरे मोती, कि परमात्मा को भजने वालों, परमात्मा की इबादत करने वालों, परमात्मा में आस्था निष्ठा रखने वालों, परमात्मा की भक्ति करने वालों, परमात्मा में प्रेम रखने वालों, इस परमात्मा को जान लो, इस परमात्मा को पा लो, इस परमात्मा के साथ नाता जोड़ लो। केवल इसको भजने से पार उतारा नहीं होगा। ये परमात्मा पाया जा सकता है, ये परमात्मा जाना जा सकता है, ये परमात्मा देखा जा सकता है। अगर आज तक आपके कानों में ये आवाज नहीं पड़ी, तो आज ये भक्त महात्मा आवाज देने आए हैं कि परमात्मा जाना जा सकता है। और केवल यही नहीं, समय समय पर संत महात्माओं ने आवाज लगाई। मीराबाई जी ने आवाज लगाई, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, कि मैंने ये राम रतन रूपी धन पा लिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। आवाज लगाई,
खुद भी खरीदा, दुनिया को भी आवाज लगाई, सखीरी मैंने गोविंद लिया है मोल। बिका तो लिया ना, ऐसे थोड़ी कोई मोल ले लिया। सखीरी मैंने गोविंद लिया है मोल, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, मैं लिया तराजू तोल, सखीरी मैंने गोविंद लिया है मोल। मीराबाई जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता। भक्त श्रोमणी मीराबाई, 8 बरस की मीरा, 8 बरस की। शादी का वक्त हो गया ना, तब युग थोड़ा दूसरा था। शादी का वक्त हुआ, मां पास आई, कहने लगी मीरा क्या चाहिए बता। कहती जो मांगू दे दोगे। कहते हाँ। अंदर कमरे में गई, भगवान कृष्ण की मूर्त लेकर के आई। कहने लगी मां ये दे दो। कहती अरे बावरी, कोई हाथी मांग, घोड़ा मांग, जेवर मांग, कपड़ा मांग, लता मांग, हीरा मोती मांग, राजा की बेटी है। बोली वो जो देना है उनको दो, मुझे तो यही चाहिए। छोटी सी मीरा आंचल के पल्लू में ढांप करके भगवान कृष्ण की मूर्त को लाई, डोली में बिठा करके, और प्रेमा भक्ति में डूबी मीरा दिन रात गाती, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरे मोर मुकुट मेरो पति सोए। रोज गाती, प्रेम में डूबी। एक दिन ननद ने सुन लिया, कहने लगी मीरा ये किसके साथ गा रही है, भाई तो बाहर चौपाल में बैठे हैं, ये किसको गा रही है मेरो पति सोए। दौड़ती हुई भाई के पास गई, कहने लगी भैया चलो देखो आवाज आती है। राणा साहब चलो, हुक्म साहब चलो। दौड़ते हुए आए, सत्संगत देखा, कमरा बंद है, आवाज आ रही है अंदर से मीरा के घुंघरुओं की, नाचने की, गाने की। क्रोध में आ गए, दरवाजा तोड़ दिया, खटकाया नहीं खुला, तोड़ डाला, और क्रोध में आकर के उठाई मूर्ति और उठा करके कुआं में डाल दी। कहने लगे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्रोध में मूर्ति डाल दी। मीरा बिलख बिलख के रोई, हे प्रभु यही तो सहारा था, ये भी छिन गया, अब कैसे होगी भक्ति, अब कैसे उस अवस्था को प्राप्त होंगी। मीरा की पुकार सुनी गई। इस गैप में से, इस तत्व में से आवाज आई इस अलंकार की, मीरा तो मेरी भक्त है या मेरी मूर्ति की भक्त है। प्रभु मैं आपकी भक्त हूं। मीरा फिर रो मत, मूर्ति मेरी है, मैं मूर्ति नहीं हूं। आप कौन हो? मैं सतचित आनंद हूं। नैनंती छिन्नंती शस्त्राणी नैनंती देती पाव का, शस्त्र काटता नहीं, अग्नि जलाती नहीं, पानी भिगोता नहीं, हवा उड़ाती नहीं, अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, अकाट्य हूं, अभेद हूं, अछेद हूं, तीन काल सत्य हूं। मीरा मैं प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, मैं उत्पत्ति के साथ उत्पत्ति नहीं होता, मैं अजन्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, अखंड हूं, मैं तत्व हूं, मैं सृजन करता हूं, मैं सृष्टि करता हूं, मैं रचनहार हूं, मुझे जान ले। मीरा कहने लगी जनाओ, अर्जुन को आपने जनाया, आप मुझे भी जनाओ उस तत्व रूप को। मीरा तब मैं शरीर में था, अब कोई ऐसा सज्जन लोड़ लो जो हर्षों दे हुए जोड़। गुरु की तलाश कर मीरा, समय के सतगुरु की तलाश कर, सतगुरु के पास जा। मेवाड़ से दौड़ी मीरा, मेवाड़ से दौड़ी मीरा, नंगे पैर दौड़ी मीरा मेवाड़ से। तब कोई साधन नहीं होते थे, न बसें न घोड़े, घोड़े आती तो होंगे मगर बसें बुसे तो नहीं थी। मगर वहां से नंगे पैर दौड़ी मीरा, काशी पहुंची। रविदास बाबा जूता गांठ रहे थे, मीरा को देखा, कहने लगे आओ रानी, आओ पटरानी। कहने लगी कहां की रानी, कहां की पटरानी, मैं तो जाचका बन के आई हूं। गुरु के पास जाओ ना तो खाली होके जाना चाहिए, अकल, बुद्धि, इल्म, ताकत
अहंकार, ये दुनिया की चीजें जो यहां से इकट्ठा किया ना सामान। अरे राशन की दुकान पर भी जाते थे ना चीनी लेने, तो रात घर से थैला मां झाड़ के देती थी, और फिर जब चीनी डलवाने के लिए खड़े होते थे ना, वो राशन वाला भाई कहता था उल्टा करके झाड़ दे रहे इसको। उसको बोलते थे अंकल जी झाड़ के लाए हैं, और नहीं पहले झाड़। थैला उल्टा करवा के झड़वाता था। 5 किलो चीनी देने के लिए भी थैला उल्टा करके झाड़ना पड़ता है। गुरु से ज्ञान लेने जाओ, संत मिलन को जाइए, साथ ना लीजिए कोई। साथ में नहीं रखना बुद्धि, अकल, इल्म। ये दुनिया से इकट्ठा किया हुआ माल, इसको थैले में रखोगे तो दर्शन नहीं होने, मिल नहीं सकता। इसलिए मीरा को कहने लगे, मीरा चेतन थी, संत थी, कहने लगी जाचका बन के आई हूं महाराज, जना दो। सुई के नक्के में धागा डाल रहे थे बाबा रविदास, और सुई के नक्के में गिरधर का दर्शन करा दिया मीरा को। सुई के नक्के में। बोल बांके बिहारी लाल की जय। इस बांके बिहारी के दर्शन करा दिए सुई के नक्के में। अब वही मीरा जो तलाश रही थी, अब क्या कह रही है? पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। कौन से युग में थी मीरा? सतयुग की थी, द्वापर की थी, त्रेता की थी? इसी कल युग में 600 साल पहले मीरा कह रही है, इसी कल युग में कह रही है, सकीरी मैंने गोविंद लिया है मोल, कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता, मैं लिया तराजू तोल, सकीरी मैंने गोविंद लिया है मोल। अरे ब्रिज के लोग तो चर्चा करते हैं, मैं लिया बजा के ढोल, सकीरी मैंने गोविंद लिया है मोल। मीराबाई कह रही है ले लिया। बाबा कबीर कह रहे हैं, कबीरा अल्लो अलख न जाए लख्या। परमात्मा, जब दुनिया ने बड़ा शोर डाला ना, तो महात्मा चुप हो जाते हैं। जो ज्ञानी जन होते हैं, जो बहुत शोर हो रहा हो घर में, परिवार में, समाज में, तो वो तर्क